स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी होता है महत्तम पूर्णांक फलन। इस फंक्शन को हम लोग इस क्लास में काफ़ी डिटेल में अच्छा से समझेंगे, इसलिए एक सेकेंड भी इस क्लास को अब्सेंट आप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद इससे ग्राफ को देखेंगे, फिर कुछ डोमेन से प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे। एक और बात कहना चाहते हैं कि पहली बार आप मेरे चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी लेक्चर्स हैं उसको अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दिया गया, उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। सो यहाँ पे समझिए सबसे पहला बात क्या है। बात तो बहुत कुछ है बट समझने वाली बात है, उसको समझते हैं। देखिए नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है? तो स्टेप फंक्शन। कौन सा नाम है? स्टेप फंक्शन। इसका एक और नाम है फ्लोर फंक्शन, है ना। तीन नाम हम लोग इस जानते हैं, इसके जान गए और इसको हम लोग समझेंगे। नाम में क्या रखा है, काम भी तो देखो, बस थोड़ा समय लगाकर। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे f(x) = बड़े ब्रैकेट में बॉक्स में इसको हम लोग डाल देते हैं। बहुत सारे लोग इसको बॉक्स फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नाम बोलने में दिक्कत होता है, तो लेकिन एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कहेंगे इसको, ठीक है ना। एंड वेयर, जहाँ डिफिनीशन है, वेयर जो ये वैल्यू देगा उसका मान जो होगा वो क्या होगा, इस x से छोटा या बराबर होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होता है तो हम लोग टेक्निक से पता करते हैं ना, है ना। समझिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे समझिए। यहाँ देखिए 3 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3 ही होगा। 3.1 क्या होगा, इंटीजर क्या है, 3 है, 3 होगा। 3.9 तक जाएंगे हम तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। समझिए बात जो कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए 6.9 तो क्या होगा, 6 ही होगा उसका, तो ये तो बात क्लियर हो गया इससे। अब लेते हैं कुछ निगेटिव में, जैसे -7 का क्या होगा, -7 का होगा -7, -7.4 का क्या होगा। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है, इसका क्या होगा, तो -7 में एक ऐड करेंगे, मतलब कि एक और घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। -9.2 का क्या होगा, -10 होगा। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। किसी एक को लेते हैं इसमें से, मान के चलिए जो बात हम करें उसको समझिए कि हम 3.1 को लेते हैं, ठीक है ना। ये समझते हैं आंसर क्या मिल रहा है, इसका 3 मिल रहा है। क्लियर। ये क्या है, यह क्या है, यह x है ना, यह x है, यह x हो गया, ठीक है ना। और यह क्या है, यह क्या है, यह आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। यही ना हुआ, यही तो हुआ ना, मतलब ये वैल्यू मिल गया, पूरा का वैल्यू मिल गया ये। तो देखिए कौन बड़ा है इसमें, देखिए तो बड़ा है कि नहीं बड़ा है, x। वही तो कह रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्या होगा, छोटा होगा x से छोटा है कि नहीं है, नहीं बुझा है ना। मतलब समझिए, मतलब हुआ, हम समझाना चाहते हो, समझिए इस चीज़ को, इसका मतलब समझा रहे हैं। ये तो बात समझ में आ गई, इसका मतलब समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पे f(x) बराबर हम कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्लियर। तो x का मान रखेंगे हम क्या चीज़, x का मान रखेंगे क्या चीज़ हम 3.1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 3। तो अब बताइए इस x में
और इसमें कौन बड़ा है, तो दिख रहा है ना 3 क्या है, छोटा है किससे, छोटा है मतलब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, छोटा है किससे, तो 3.1 से, मतलब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया x से। तो मतलब हुआ कि या तो ये पार्ट क्या होता है, x से छोटा होता है या बराबर होता है, छोटा होता है या बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा, छोटा या बराबर। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से बराबर का साइन लग गया था तो नहीं लगाएंगे। तो छोटा होता है या बराबर होता है, तो छोटा यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गया। अच्छा, कहीं भी अगर मान लीजिए माइनस क्या पूछा जा रहा है आपसे, -11.7 पूछा जा रहा है, तो क्या कीजिएगा आप, तो लिख दीजिएगा -12। माइनस वाले केस में क्या करते हैं, एक ज़्यादा करके लिखते हैं, समझे ना। तो यहाँ से 2 निष्कर्ष निकल गया, उसका यूज होता है कैलकुलस जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। बहुत सारी चीज़ें हैं बुआ, मज़ा तो आना ही है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए यहाँ पे जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ देखिए डोमेन एंड रेंज इसका क्या होता है, डोमेन एंड रेंज, ये भी जानना जरूरी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, आपको बता चुके हैं ना, इनपुट होता है कि क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, इनपुट। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है, क्या क्या निकल सकता है। तो यहाँ देखिए fx इज इक्वल टू का है, fx इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हम तो इस x के स्थान पे कुछ भी डाल सकते हैं ना, देख रहे हैं ना कि अगर हम लोग क्या 0.2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, समझिए बने 0.2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0.3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1.2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना। 2.3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, है ना। कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, -2 का कितना मिलेगा, तो -2 मिलेगा, -2.1 का कितना मिलेगा, तो -3 मिलेगा, है कि नहीं है। यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म हो जा रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं हम लोग ना। तो रखने में क्या मिल रहा है कि रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आंसर जो आ रहा है, आंसर उसको देखिएगा ध्यान से, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, -2 -3, ये क्या है, इंटीजर ही तो है ना, पूर्णांक ही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लियर क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, डोमेन जो होगा वो सभी रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, -∞ से ∞। और रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, तो सिर्फ इंटीजर हो गया, इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर, पूर्णांक हो गया, जेड का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, जेड का मतलब पूर्णांक। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से, अब ग्राफ समझते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, अब थोड़ा ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ भी जानेंगे तब तो मजा आएगा ना। ग्राफ्स देखिए, ग्राफ में सिंपल बात समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे ग्राफ जो बताना चाहते हैं हम उस चीज़ को थोड़ा सा समझने को सकता है। यहाँ देखिए, अब इस पे तो खिंचाएगा नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं, छोटा है ना। चलिए, ग्राफ हर चीज़ देखिए, मेरे जब क्लास को जब आप अटेंड कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिएगा तो बहुत कुछ सिखाएंगे। हबड़ा के कीजिएगा तो बउआ अब आपको तो इस जन्म में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको टाइम दीजिएगा, आपको रच रच के हर चीज़ बताएंगे, समझाएंगे, मज़ा आएगा। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ जाता है मेरा पढ़ाई, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। कुछ डिस्टेंस पर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्टेंस, बस एक ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और एक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, और भी हो जाएगा। वैसे ही इधर भी लेते हैं हम,
बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। ग्राफ से कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ग्राफ किताब में दिया रहेगा तो बोलिएगा सर ये दिया था नहीं समझाए थे आप, तो आज देख लो भाई, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 2, 3 भी हो सकता है इधर 3, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ले लेते हैं 3, -1 -2 -3, क्लियर। इधर भी ले लीजिए एक और जाके -1 -2 और -3, राइट। ऊपर भी ले सकते हैं, एक और बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 3, तो x डैश y डैश। ये एक जो काम करे समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। अब देखिए एक तो बात क्लियर है कि यहाँ देखिए 0 से लेकर 1 के बीच, देखिए 0.3 समझिए बढ़िया से, समझा रहे हैं उसको समझिए। इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, 0.4 क्या होगा 0 होगा, 0.7 क्या होगा 0 होगा। तो मतलब कि 0 यहाँ से लेकर यहाँ के बीच सब क्या है, सब क्या है 0 से लेकर 1 के बीच का वैल्यू है। रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, आएगा ना, 1 तो नहीं आएगा। तो मतलब इसको यहाँ गोला बना देंगे, मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है 0 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 1.2 रखिए, 1.3 रखिए, सब क्या हो रहा है 1 आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 आने वाला है कब, जब हम क्या कर रखते हैं यहाँ से यहाँ के बीच, क्या कर रखते हैं हम लोग 1 से लेकर 2 के बीच हम जब रखते हैं वैल्यू, क्या करते हैं 1 से लेकर 2 के बीच, 2 को छोड़कर रखते हैं वैल्यू, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये बता रहा है कि 1 से 2 के बीच कोई भी मान रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यही तो होगा ना y का मान। वैसे ही जब हुआ 2 से 3 के बीच कुछ भी रखेंगे, 2.3 क्या आएगा 2 आएगा, 2.4 क्या आएगा 2 आएगा। मतलब सब क्या है 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच रखेंगे तो क्या आएगा हमको आएगा, देखिए यहाँ पे पक्का, तो 2 से 3 के बीच रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आएगा हमको 2 आएगा, क्या आएगा 2 के सामने जा रहा है ना, 3 शामिल नहीं होगा। ऐसे ही 3 से 4 के बीच रखेंगे तो 3 आएगा। इधर आइए, इधर जब आएंगे 0 से लेकर -1 के बीच रखिए, जैसे -0.4 इसका क्या आएगा -1 आएगा, -0.7 क्या आएगा 1 आएगा, आएगा ना। तो मतलब ये 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा मतलब क्या हो गया, सॉरी -1 आएगा, इसका भी -1 आएगा। मतलब क्या आएगा देखिए यहाँ पर, तो ये ले लेंगे हम लोग, ये समझ रहे ना पता बढ़िया से। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए 0.4 का -1 आया, 0.7 का -1 आया, मतलब कि 0 से लेकर -1 के बीच रख रहे हैं तो क्या हो रहा है 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। बात समझिए, 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे कर देंगे -1 के सामने, ऐसे यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे, क्लियर बात समझ गए। अब आइए, अब आते हैं हम कितना चीज़ -1 से 2 के बीच रखें, -1 से 2 क्या हुआ, -1 से 2 के बीच रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो -1.3 क्या आ जाएगा बोलिए, -2 आ जाएगा, एक नहीं आएगा। तो मतलब कि जैसे रखेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया ये, तो हम इसके बीच चलते हैं, इसके बीच तो क्या आएगा 2 आएगा, समझ रहे ना। अगर हम लोग -2 से 3 के बीच रखते हैं तो क्या आएगा -3 आएगा, तो -3 इसके बीच आ जाइए, -3, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा -3 आएगा। बात समझ रहे ना। देखिए इसका यहाँ बन गया, इसका यहाँ बन गया, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो अगर किसी चीज़ का ग्राफ खींच रहे हैं हम, जैसे मान के चलिए अगर हमने कल इसके पहले मॉडुलस पढ़ाई किया है, तो यहाँ से खींचा, यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ जाने में कलम में एक बार भी नहीं उठा रहे हैं हम, नहीं उठा रहे हैं ना, नहीं उठा रहे हैं, क्लियर।
यहाँ से यहाँ जाने में कलम नहीं उठा रहे हैं ना। या अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें हम, तो मान के चलिए हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे है ना, डिक्रीजिंग मोड में, तो नहीं उठा रहे हैं कलम, या यहाँ से यहाँ जाने में कलम नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब साफ हुआ कि जब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कलम नहीं उठाना पड़े तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है। यहाँ पे तो उठा जा रहा है, हर बार कलम उठा उठा बनेगा, तो एक फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो आगे पढ़ाएंगे आपको, जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तब कि इसमें कैलकुलस में कि क्या कंटिन्यूटी होता है क्या नहीं होता है। आई होप आप समझ गए, ग्राफ को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय जब नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो स्पेशल प्रॉपर्टीज कुछ लिखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज में देखिए, ये देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी समझिए बढ़िया से, यहाँ समझिए। ये तो डेफिनेशन से बताया है हम, समझ में आया ना बात ही, फिर से समझा दे क्या, हम इसको समझा चुके हैं, क्लियर। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम कि वास्तव में बात है क्या। बड़ा या बराबर का केस, हम सिर्फ छोटा केस समझाएं ना, मैंने छोटा वाला केस समझाएं। चलिए 3.2 रखा हमने यहाँ पे, 3.2 रखा यहाँ पे, ऐसे समझते हैं पहले। f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। चलिए यहाँ पे लिखा हमने x का मान क्या रखा हमने, 3.2 रखा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3.2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्लियर। अब बात देखिए कि इसमें और इसमें कौन बड़ है, ये बड़ है छोटा है, तो मतलब 3 क्या हो गया यहाँ पे, 3 इज लेस देन 3.2, क्लियर। तो यहाँ से बात ये हुआ कि ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोटा होगा x से, जो इस x जो यह x बैठा हुआ इससे क्या होता है, इसका फंक्शन का वैल्यू छोटा होता है। एक बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 3.2 क्या है, इंटीजर है नहीं है। तो एक बात याद रखिए यहाँ पे कि अगर इफ यहाँ देखिए कि x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू z, x इंटीजर नहीं हो, तब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा ये छोटा होगा x से। इसलिए हम बताएं इस बात को यहाँ पे। तो एक बात ये क्लियर हो गई। इसका काफ़ी यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन को जब सबको नोट करेंगे आप तब तो मजबूत बनेंगे ना। ये सब पढ़ाता कहाँ कोई है जल्दी। बहुत टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर, हम नहीं मानते कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, इसका बहुत अफसोस रहता है। बच्चों को मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा कंसेप्ट दे सकें आप दीजिए, उपचार डालेगा। दिमाग जो है ना हमारे पास, उसमें करोड़ों पार्ट हैं, छोटे छोटे खंड बने हुए दिमाग में हमारी। अगर माइंड है, अगर ये माइंड हो गया तो इस माइंड में छोटे छोटे बहुत सारे ये क्या बोलते हैं गैप हैं, मतलब कि बॉक्स बने हुए हैं। और एक बॉक्स में करोड़ में बात कर रहे हैं, करोड़ों इन्फॉर्मेशन, करोड़ों बातें हम रख सकते हैं। तो एक तो करोड़ों खंड है और एक खंड में करोड़ों चीज़ रख सकते हैं। तो माइंड बहुत बड़ा चीज़ है हमारा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझकर इस सब बॉक्स को नहीं भर पाते हैं। सब हमको लगता है कि एक बॉक्स ही आदमी का नहीं भर पाता होगा, ये सारे बॉक्स ब्लैंक चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मर जाने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग याद कर सकते हैं, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर रहिए। और देखिए यहाँ पे, तो जब x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका फंक्शन वैल्यू उस x से छोटा होगा। 4 लेते हैं, 4 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 3। अच्छा 4 कहें या 3 कहें, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, उस x के बराबर होगा। तो फंक्शनल वैल्यू ये हो गया। तो 2 के समझ में कि नहीं है, तो स्पष्ट क्या निकला हमको, स्पष्ट निकला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होता है उस x से क्या होता है, छोटा या बराबर होता है। ये बात बताया आपको हमने। चलिए आगे आते हैं और समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2। हर एक प्रॉपर्टी को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका जो मान है, इसका जो मान है, इसका दो मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अगर x बिलोंग्स टू z और x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू z, अगर कहने का मतलब क्या है कि x इंटीजर हो जा रहा है तो 0 आंसर आएगा, x इंटीजर नहीं होगा तो -1 आंसर आएगा। अब काहे मान लें, देखिए इसका डायरेक्ट यूज करके सिखाएंगे हम आपको कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बड़ा मज़ा आएगा होगा। चलिए यहाँ देखिए बात क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। 4 प्लस -4 क्या होगा, इस 4 का 4 आ जाएगा, इसका तो पक्का -4 निकलेगा, तो क्या हो गया 4 -4 क्या हो गया, कट जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -3, बोलिए तो क्या आएगा, 3 प्लस -3, 3 -3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ। आते हैं यहाँ पे तीसरा, 3.2 क्लियर, प्लस -3.2 क्या आएगा, इसका तो पूरा दुनिया जानती है कि 3 आने वाला है। अब प्लस इसका क्या आएगा, -4 आएगा, पता है ना, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1, आया कि नहीं आया। तो जैसे पूर्णांक नहीं डाला हमने, क्या आ गया, -1 आ गया, जैसे पूर्णांक डाला क्या हो गया, आ गया आपको 0। क्लियर, और ये बातें समझिए। जैसे मान के चलिए चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल समझिए तो बात को बढ़िया से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या 5/2 राइट, प्लस -5/2, ये क्या हो गया 2.5 प्लस -2.5, ये देखिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, और प्लस -3, 2 - 3 कितना होगा, -1 होगा, और यहीं क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये रही बात, ये समझने वाली बात रही, पॉइंट वाली बात रही। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अब जो हम बातें बताने जा रहे हैं अगला प्रॉपर्टी में, उसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, सुने थे कि नहीं सुने थे ना, ये सब चीज़ें नहीं सुने होंगे आप, समझते चलिए, सुनते चलिए, हम जो बता रहे हैं बात उसको, है ना। देखिए प्रॉपर्टीज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस x, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। इफ x जो है डज नॉट बिलोंग टू z नहीं होगा तो ऐसे होगा, और ये हो जाएगा 2 इफ x बिलोंग्स टू z। क्लियर, तो बात समझ गए ना बढ़िया से, क्लियर। अब बात समझिए बढ़िया से, यहाँ पे बात आते हैं समझने के लिए। चलिए यहाँ पे पहला बात समझिए, 2 -2, ठीक है ना, क्या होगा 2, इसका भी तो निकलेगा -2, कितना हो गया -2 + 2 मतलब 4 हो गया। ये समझ लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 और देखिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 ये ना होगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं ऐसे, बात समझ रहे ना। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो लिख सकते हैं कैसे, क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऐसे काम कर रहा है, मतलब x हम लोग 2 को एक समझ लें तो वास्तव में लॉजिक यही मिला ना हमको। तो यहाँ पे 2 है क्या, ये 2 है क्या, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक रहेगा तो ये सिस्टम काम आएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए अब डायरेक्ट क्या फायदा होगा इसका, दिया गया होगा 3 -3, इसका कोई आपसे आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ देखिए डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सबसे पहले 2 लगा दीजिए और यहाँ पे x का काम 3 कर रहा है तो 2 × 3 कितना आएगा आंसर इसका, 6 आएगा। हो गया, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए अगर दिया है यहाँ पे 4 -4 तो आंसर वास्तव में क्या होगा, 2 गुने सॉरी ऐसे तो क्या होगा इसका आंसर बोलिए। इसका x का काम 4 ना है तो इसका मतलब जो मान निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना ऐसे बस मिस्टेक नहीं हो जाता है मिस्टेक कभी, तो मतलब ऐसे रखेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका 2 मिला, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 2x को क्या मान लिया था हमने, 2 को क्या मान लिया था, x मान लिया था, तो क्या मिला 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x मिल गया। तो क्या हो गया, तो हमको दिखाई क्या दिया कि x का काम तो 4 कर रहा है, 4 कर रहा है इसका काम, तो 2 गुने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 का, तो 4 का क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 दूना 8, ऐसे दिमाग लगाएंगे। अगर मान लीजिए 5 -5 कह रहा है तो क्या आंसर होगा, 2 × इसका x 5 है ना, 5 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा, तो 5 दूना 10। ऐसे शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। तो एक क्या देखा हमने कि जब x जो है वो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, तो ऐसे डबल कर लेंगे, मेन का निकाल कर डबल कर लेंगे, यही तो हुआ। लेकिन जब क्या हो, अगर ऐसा हो कि नहीं इंटीजर नहीं हो तब क्या होगा, समझिए बढ़िया से। इंटीजर ना हो तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल एक 3 पॉइंट लेते हैं, क्या चीज़ समझिए यहाँ पे बढ़िया से, 3/2 -3/2 ये चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलिए, इसको तोड़ेंगे 1.5, क्लियर, -1.5, चलिए ये हो गया कितना 1 माइनस ये कितना हो गया, एक ज़्यादा बढ़ा के -2 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 1 3 आ गया। तो एक तरीका ये हो निकालने का, बट अगर प्रॉपर्टी पता है तो लॉजिकली क्या हो जाएगा, ये लॉजिक बन जाएगा आपका कि सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए इंटीजर नहीं है ये, तो 2 × 3/2 + 1 कितना होगा, 2 × 3/2 का मतलब क्या मिलेगा 1.5, मन ही मन करते हैं ना। देखिए इसका मिलेगा 1 2 1 कम 2 + 1 कितना आएगा, 3 हो गया। बोलेगा सर स्टेप उतना ही तो लग रहा है, नहीं ये मन में करेंगे ना, ये मन में करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ दिया है 3.4 -3.4 क्या होगा। तब जल्दी से कैसे बनाएंगे इसको, हमको पता है भाई कि एक इंटीजर नहीं है, तो 3.4 का क्या निकलेगा, सीधे निकालिए 3 निकलेगा इसका, क्या आंसर क्या मिलेगा हमारा, 3 × 2 + 1 डबल करके जोड़ देना है, 7 आ जाएगा, और करके देखेंगे तो वही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रॉपर्टीज से काम आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को, बहुत कुछ है बुआ, बहुत मजेदार बात है। 3 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में तो चला ही गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए चौथा प्रॉपर्टी देखिए, चौथा x + k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, x को अलग कर लो भाई और k को अलग कर लो, फॉर एनी लिखिए ऐसे, फॉर एनी k बिलोंग्स टू z, किसी भी k बिलोंग्स टू z के लिए बातें सत्य है। कैसे देखिए 4.2 ये दिया है, इसका क्या होगा वैल्यू 4 होगा। एक बात को पहले आप नोट कर लीजिए, क्लियर है ना, क्लियर। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब 4.2 में 3 जोड़िए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 7, 7.2
क्या हो जाएगा 7 आएगा हमारा, है कि नहीं है। तो एक तरीका ये हुआ। या आप अगर आपसे ये पूछा जा रहा है 4.2 + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप जोड़ने के बजाय भी कर सकते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा 4, इसको आप अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं 4.2 + 3, इसका हो जाएगा 4 + 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। कितना होगा 7 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, कोई दिक्कत। तो मेरे कहने का मतलब कि इसको हम लोग ब्रेक कर कैसे लिखेंगे तभी बात बराबर होगा, और नहीं लिखेंगे तभी बात बराबर होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहा। आगे देखिए कुछ और बातें भी समझा रहे हैं आपको हम यहाँ पे। सब कुछ समझेंगे आसानी से तब तो मजा आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। देखिए यहाँ पे अब जो बात समझाने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x किसी केस से बड़ा या बराबर है तो उस केस में यह x भी क्या होगा, x जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा k से। ये लॉजिक काफ़ी वैल्यूएबल है, समझिए बढ़िया से। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ देखिए अगर 4 जो है ना ये कह रहे हैं कि बड़ा या बराबर है किससे, k से, तो यहाँ से 4 को क्या कर लेंगे, k से बड़ा या बराबर कर लेंगे। सॉरी 4 क्या होगा, k से बड़ा या बराबर होगा, ऐसे निकल जाएगा। समझे ना। k का मान क्या हो गया, k का मान क्या हो गया, k का मान 4 से छोटा है, तो छोटा है बराबर तो इधर ले लेंगे -∞ से 4, क्या होगा -∞ से 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया इतना इज ग्रेटर देन 3, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, सोल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ा, 3 से क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, बड़ा कोष्ट। ऐसे इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा है। 3 से बड़ा ऐसे बराबर नहीं ना है यहाँ पे, तो ओपन इंटरवल रहेगा, ऐसे लिख देंगे, समझे ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि 4 शामिल हो सकता है। 3 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 4 ही ना होगा, बात तो इंटीजर ही होगी ना। अच्छा सुनिए छठा देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे हम लोग। डबल करने पर, ट्रिपल करने पर x ही आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4.3 है, इसका हमने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, तो क्या मिलेगा, भीतर लगा क्या होगा, इसका हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 4। तो एक बार में तो 4 ही आ रहा था ना, 2 बार में 4 ही आएगा ना, तो कितना वैल्यू कर दे वहीं का वहीं आने वाला है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को बढ़िया से। क्लियर। एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है सोल्व करने के लिए कि x² है ना प्लस 5x है ना, और उसके बाद x² प्लस 5x और प्लस क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे बढ़िया से क्वेश्चन को, प्लस 10, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये क्या है, बड़ा या बराबर है, बड़ा है किससे, तो 4 से, ये बड़ा है, तो इसको सोल्व करना है। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर x के साथ ऐसा कंडीशन बन रहा है ऐसे, तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा, ये भी क्या होगा, k से बड़ा ही होगा। यही तो लॉजिक लेकर चलना है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 10 बड़ा है 4 से। देखिए x² प्लस 5x घट जाएगा, ये बड़ा है 4 घटेगा, सॉरी प्लस 6 होगा, तो क्या होगा 0 से। ये हो गया ना। अब तो सिंपल बात है ना, सिंपल तरीका सोल्व कीजिए। x², इसको तोड़ेंगे तो x² x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा तोड़ने पर। फैक्टराइज करने आता है ना, मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। बेबी कर मेथड चाहिए, इसका मान आ जाएगा x का मान -2, x का मान -3, तो -3 -2 प्लस माइनस प्लस, बड़ा है तो ये पार्ट लेंगे, यह पार्ट लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से
माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -3 तक, यूनियन -2 से इन्फिनिटी तक। यही आपका आंसर होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे माने, इसको थोड़ा सा देखिए काम करके रखते हैं। x का मान -इन्फिनिटी से -3 के बीच कुछ भी रखिए। मान लीजिए हम x का मान रखते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को बनाने के लिए x का मान रखते हैं -4, ठीक है ना। चलिए x का मान 4 रखिए, कितना आएगा, x का मान 4 रखिए तो 4 चौका 16 -20 क्लियर +10 कितना, +10 कितना आया, ग्रेटेस्ट का फंक्शन करेंगे तो 16 10 26 घटाओ 20 6 का ग्रेटेस्ट का 6 आएगा जो 4 से बड़ा है कि नहीं है, सत्य हो गया। कोई मान रखिए आप, -2 से लेकर बड़ा, -2 से बड़ा -1 आएगा, -1 रखिए तो -1 का 1 -5 +10 10 11 5 6 बड़ा है 4 से। आप 2 रखिए, 2 रखने पर देखिए क्या, पॉजिटिव रखने पर तो बड़ा हो ही जाएगा। निगेटिव कोई मान रखिए, पॉजिटिव रखने देंगे, पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव रहेगा बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पर ज़्यादा टेंशन है। मान लीजिए कि आप -5 रखते हैं, -5 रखने पर क्या आएगा, -5 बचे 25, फिर -25 +10 सब हर हाल में बड़ा होगा, तो ये कंडीशन आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप टेंशन फ्री होकर इसको समझने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। चलिए कुछ डोमेन पर प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। डोमेन के लिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन जो है समझिए बढ़िया से कि f(x) बराबर, ठीक है, दिया गया है क्या चीज़, तो 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x रूट के अंदर। देखिए सिंपल बात समझिए कि डोमेन का स्टार्टिंग जो बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग्स ये हो जाएगा कि रूट के अंदर जो पार्ट दिख रहा है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, नहीं ना होगा, बात समझ रहे ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस x को लेकर उधर कर सकते हैं माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x रहेगा इधर और जाके x माइनस में कर देंगे उधर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या बात हो रहा है, दिमाग लगाइए। x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका 1 ही होगा, इस 1 बड़ा है -1 से, समझिए x के स्थान पर रख रहे हैं, x के स्थान पर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -2, ये भी ठीक है। x के स्थान पे क्या रखिए, x के स्थान पे रखिए तो 3, यहाँ आ जाएगा -3, ये बात सही है, इतना बात जा रहा है ना समझ में। तो मतलब x के स्थान पे क्या रख रहे हैं हम, अच्छा x के स्थान पे 0 नहीं रख सकते हैं हम, क्या होगा, x के स्थान पे 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझिए बात को बढ़िया से, तो यहाँ पे जितने बात रख रहे हैं, जितना चीज़ रख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या रख रहे हैं हम लोग, 0 से बड़ा और किस से, इन्फिनिटी से छोटा, ये रख रहा है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग रखते हैं x के स्थान पे -2 तो ये क्या हो जाएगा, -2, ऐसे करेंगे तो आप बताइए कि -2 इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को -2 बड़ा है 2 से, ऐसा बात गलत है कि सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मतलब कि x के स्थान पे हम माइनस चीज़ नहीं रख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा रुकिए कैमरा को, चलिए दिखाई दिया ना यहाँ पे, मतलब हुआ कि x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, x के स्थान पे माइनस चीज़ नहीं रख सकते हैं, संभव नहीं है। कोई चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ पे x के स्थान पे -3 तो इधर वाला क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इधर वाला -x है तो -3, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -3 और ये 3 हो गया। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन हमको तो ऐसे रखना है साइन तो ऐसा होना चाहिए हमारा, तो ये सत्य नहीं है। तो मतलब ये बात कब सत्य हो रहा है, यह बात कब सत्य हो रहा है, x के स्थान पर कौन चीज़ रखने पर संतुष्ट कर रहा है, ये x के स्थान पर सिर्फ प्लस चीज़ रखने पर संतुष्ट कर रहा है। तो इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, तो आंसर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक, समझ रहे ना। तो कभी कभी बिना लॉजिक के भी दिमाग लगाकर काम किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं डोमेन पर, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, समझिए ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, f(x) बराबर 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना, क्लियर। तो इससे भी क्या लॉजिक निकला हमारा कि अंदर वाला जो पार्ट है ऐसे
0 से बड़ा होगा, नीचे तो बड़ा ही होगा, बराबर तो नहीं करेंगे। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, बोलिए इससे क्या मतलब निकल रहा है हमारा, इससे मतलब निकल रहा है कि x क्या है, बड़ा है इससे, है कि नहीं, x बड़ा है इससे, यही ना मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है, बड़ा है। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, हर हाल में x बड़ा होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो छोटा है x से। x के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, हमको 0 नहीं चाहिए, इसमें 0 है ही नहीं, 0 नहीं चाहिए हमको। अगर देखिए x के स्थान पे रखेंगे 2, तो 2 छोटा है 2 से, गलत हो जाएगा, समझिए। 3 रखेंगे, 3 यहाँ भी आएगा, मतलब 3 रखेंगे, इसका क्या होगा, 3 ना होगा, 2 का 2 ही ना होगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, इधर क्या होगा, 3 का 3 रहेगा, तो ये भी बात गलत है। अब समझिए, यहाँ रख रहे हैं 3.1, 3.1 का क्या हो जाएगा, बोलिए 3.1 का क्या हो जाएगा, 3.1 का 3 हो जाएगा, 3.1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 3.1 रखा हमने तो क्या आया, 3 आया, ये बड़ा है, सही है। यहाँ पर रखा हमने 4.1, 4 आया, सही है। तो मतलब कोई भी पूर्णांक रखने पर क्या हो रहा है, कोई भी पूर्णांक रखने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इंटीजर रखने पर क्या हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। देखिए 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, तो 2 3 पर क्या हो रहा है, 2 3 में बात गलती हो जा रही है ना, लेकिन 3.1 3.2 ये सब रख रहे हैं हम, तो क्या हो जा रहा है, हमारा आंसर सही हो जा रहा है। समझ में कि नहीं आया। तो कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, मान लीजिए हम रखते हैं क्या चीज़, हम रख रहे हैं -4.2, तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का हो जाएगा। इधर वाले का देखिए बॉक्स में डालना पड़ रहा है ना, तो 3.1 को बॉक्स में डाला 3 मिला, 4.1 को बॉक्स में डाला 4 मिला, ये सब संतुष्ट है, ये भी संतुष्ट है। अगर मान लीजिए हम रख रहे हैं 5.2 माइनस में, तो क्या हो जा रहा है, बोलिए, तो ये हो जा रहा है -6, ये भी सही है। तो देख रहे हैं ना, ये भी लागू हो रहा है, इस पर भी लागू हो जा रहा है, इस पर भी लागू हो जा रहा है, इस पर भी लागू हो जा रहा है। ये सब क्या चीज़ है, इंटीजर नहीं है। तो डोमेन में क्या मिला हमको, डोमेन में मिला ये चीज़, डोमेन में क्या दिख रहा है, सभी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए उसमें, इंटीजर नहीं होना चाहिए। ये हमारा डोमेन हो गया, समझ रहे ना, सभी रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन इंटीजर उसमें नहीं होने चाहिए, ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ बेसिक बातें रहीं, बेसिक कंसेप्ट रहा। इसको बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको फिर बार बार रिपीटेशन करेंगे हम कैलकुलस जैसे टॉपिक्स को पढ़ाते समय, उसमें इसका यूज होगा। तो आप सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही पढ़ लेंगे घूम फिर कर तो नहीं समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपको नोट करने पड़ेंगे। आपको कोई बढ़िया से पढ़ाएगा तब तो पढ़िएगा, इस कंसेप्ट की इज्जत कीजिए। कहीं भी आप खोजिएगा इतना सारा चीज़ एक साथ नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ मेहनत करते हैं आपके लिए हम, ताकि बढ़िया से बता सकें, समझा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, आप आगे बढ़ें। थैंक यू।